हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ऐसा इंस्टीट्यूट पर। आज हम चर्चा करते हैं एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू हम आपको डेली 15 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से आपके लगभग डेली 15 क्वेश्चन में से लगभग आपके कम से कम 20 फैक्ट आपके डेली उस फैक्ट मिलेंगे। 15 के अलावा 20 फैक्ट आपको डेली मिलेंगे। चलो हम शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। पॉलिटी है, इसमें पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या कौन बदल सकता है। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के आदेश, कानून द्वारा संसद। ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। ऑप्शन डी है केंद्र सरकार की अधिसूचना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कानून द्वारा संसद। क्या करेगा? जो संसद एक कानून बनाएगी, उस प्रक्रिया के तहत जजों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? जजों की संख्या वर्तमान में 31 है। सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या कितनी वर्तमान में? 31 है। अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं। निम्न में कौन सा राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? मतलब निम्न में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? ऑप्शन ए, राज्य विधानसभा। ऑप्शन बी, संसद। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए हमें, कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर आएगा डी। क्या सॉरी, इसका आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा, राष्ट्रपति। क्या होता है, जो राज्यपाल रहता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। मतलब तात्पर्य ये होता है कि जो राज्यपाल होता है, वो राष्ट्रपति जब तक चाहे उसको कार्यकाल पर रख सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल, कोई कार्यकाल किसकी निश्चित नहीं किया गया है कि कितने वर्ष का कार्यकाल होगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति की किस प्रदेश में आरक्षित हैं? यहाँ किसकी की गई चर्चा? अनुसूचित जनजाति की बात की गई। किसकी? अनुसूचित जनजाति की सीटें की बात की गई है। गुजरात है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा मध्य प्रदेश। जनजाति सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में? टोटल लोकसभा सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में? 29 सीटें लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से कितनी सीटें, जिसमें से 5 सीटें क्या है? एसटी के लिए है, मतलब अनुसूचित जनजाति की। और 6 सीटें किसके लिए आरक्षित है? एससी के लिए आरक्षित है। टोटल एमपी सीटें कितनी हैं लोकसभा की? 29 सीटें हैं। एसटी के लिए सीटें हैं 5 और एससी के लिए 6 सीटें। मतलब आरक्षित सीटें टोटल कितनी हो गई? सीटें टोटल 11 सीटें आरक्षित हो गई हैं। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1967, 26 जनवरी 1957। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट कर हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा सही। इसका आएगा 26 जनवरी 1957। क्या आएगा? 26 जनवरी 1957। अब क्या किया गया? जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त को 5 अगस्त 2019 को इसको केंद्र शासित का दर्जा दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। किसका? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया? 5 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन ए, भारत की जनता। ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, भारत की संसद। संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता है भारत की जनता। भारत की जनता में संप्रभुता निहित है। संप्रभुता मतलब क्या है? जनता ही क्या करती है? प्रधानमंत्री को चुनती है।
इसलिए प्रमुख कौन हो गए, जनता ही प्रमुख हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किसके हिसाब से पूछा, इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र। ऑप्शन ए है कच्छ, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका आंसर बताइए हमें, क्या आंसर होगा उसका। इसका सही आंसर होगा लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा की सबसे बड़ी कौन सी सीट है, सबसे बड़ी लद्दाख के सबसे बड़ा क्षेत्र। ठीक। दूसरे नंबर पे आएगा बाड़मेर, ये दूसरे नंबर पर बाड़मेर आएगा। और तीसरे नंबर पे आएगा कच्छ, तीसरे नंबर पर कच्छ आएगा। और ये कौन सा आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा फोर्थ नंबर पर। पहला लद्दाख आएगा, दूसरा बाड़मेर आएगा, तीसरा कच्छ आएगा, चौथा अरुणाचल प्रदेश आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17, 18 क्या प्रदान करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17, 18 क्या प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक समानता अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर बताइए हमें। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए सामाजिक समानता का अधिकार। जैसे जो अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 में किसकी बात की गई है, अस्पृश्यता की बात की गई है, अस्पृश्यता की बात की गई, इसमें इसका अंत करने की बात की गई है। और 18 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 18 में बात की गई है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में किसकी बात की गई है, उपाधियों का अंत की बात की गई है। जो उपाधियाँ हैं आप अंत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44 संशोधन, ऑप्शन सी 73, ऑप्शन डी 86। इसका सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर आएगा डी। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया था, इस संशोधन किया गया था 2002 में। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि 11वां मूल कर्तव्य संविधान संशोधन है वो किस वर्ष में संशोधन किया गया था, किस वर्ष किया गया था, 2002 में किया गया था। एक क्वेश्चन इससे बन गया। दूसरा क्वेश्चन बन गया किस संविधान संशोधन के तहत किया था, कौन सा संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यशील है। किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यशील है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 43। कौन सा होगा, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में चर्चा की गई है कि उद्योग है उनके प्रबंधन में जो मजदूर हैं या श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार है। जो उसमें मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो उसके प्रबंधन में जो भागीदारी कर रहे हैं, उनकी चर्चा इसमें की गई है। किसमें, अनुच्छेद 43 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस संसदीय प्रहरी के नाम से जाना जाता है, किसे संसदीय प्रहरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, ऑप्शन सी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या आएगा इसका आंसर, में बताइए कमेंट करके। इसका सही आंसर आएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये एंड है, ना नहीं है, इसको ज़रा सुधार कर लीजिएगा। कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ये क्या है, ये संविधान के अध्याय 5 के द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है। यह एक क्या स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती है। क्या स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती है, इसका कोई इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन,
किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए है आपका राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी बीपी सिंह, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है राजीव गांधी। कि इसका आंसर सही आंसर क्या आएगा? राजीव गांधी। दल बदल अधिनियम कौन लाया था? राजीव गांधी के कार्यकाल में आया था। जो राजीव गांधी थे सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी नेपाली। इसमें कौन सी नहीं होगी? इसमें अपनी फारसी भाषा इसमें नहीं है। कौन सी अनुसूची में? फारसी नहीं है, क्योंकि जो फारसी भाषा है वो कहाँ की फारसी भाषा? ये फारसी भाषा ईरान हुआ, तजाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, इन जगहों पर ये फारसी भाषा बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? ईरान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहाँ पर तान जो शब्द आए याद रखने के लिए, तान, वो वहाँ पर फारसी ही बोली जाएगी। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पंचायती राज प्रारंभ करने की सिफारिश की? किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पंचायती राज प्रारंभ करने की सिफारिश की? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन दो दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा क्या? इसका सही आंसर क्या रहेगा इसका? कौन सी योजना है? दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है जिसमें पंचायती राज की प्रारंभ करने की सिफारिश की गई, सिर्फ सिफारिश की गई थी। किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू की थी? ये आई थी 1956 से 1961। कब आई थी? 1956 से 1961 में यह पंचवर्षीय योजना आई थी। इस योजना में किस पर अधिकतर जोर दिया था? इस योजना में अधिकतर उद्योग पर अधिकतर जोर दिया गया था। किस पर? उद्योग पर अधिक जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 2:3, 3:2, 4:3, 5:4। ऑप्शन आपके फिर सुनिए एक बार, 2:3, 3:2, 4:3 और 5:4। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 3:2। क्या रहेगा इसका? 3:2 रहेगा। इसमें क्या रहता है? इसकी संकल्पना किसने दी थी? राष्ट्रीय ध्वज की जो इसका दिया था जो पिंगली वेंकैया नायडू थे, उन्होंने इसका स्वरूप 22 जुलाई 1947 को आयोजित किया था भारतीय संविधान की बैठक में उन्होंने इसका आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन, अगला लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? क्वेश्चन है आपका, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। कौन सा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ये समवर्ती सूची है जो कौन सी अनुसूची में है? कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें 52 विषय इसमें हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय। और किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। ठीक, इसी साथ यह लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर जरूर बताइए यह वीडियो आपको कैसे लगे। धन्यवाद।